देखिए दोस्त, आप लोगों ने सुना होगा बचपन से शुरू तक, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब। जी हाँ दोस्त, तो आज टॉपिक ये है दोस्त कि आखिर क्या लाइफ में पढ़ाई लिखाई वाकई में ज़रूरत है। तो आइए इस वीडियो के अंत तक देखते हैं। अंत में बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको दिखेगा। तो आइए वीडियो के अंत तक देखते हैं आखिर ये ऐसा क्यों कहते हैं लोग कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ऐसा क्यों बोलते हैं, आइए वीडियो में देखते हैं। आइए लेट्स सी। ऐसा आज का टॉपिक है कि पढ़ाई लिखाई का हमारे लाइफ में क्या जरूरत है। इन आवर लाइफ, क्या पढ़ाई लिखाई का हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में वाकई में जरूरत है। मुद्दा यह है दोस्त, तो अमीर बनने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए, लाइफ में बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन आने के लिए क्या लाइफ में जरूरत है दोस्त पढ़ाई का, एजुकेशन का। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो सवाल यहाँ पे ये आता है दोस्त कि आखिर लाइफ में अमीर भी बनना है, हर किसी को बनना है, मुझे आपको हर किसी को बनना है। तो जब लाइफ में बड़ा करना है, बेहतर करना है, तो क्या पढ़ाई जरूरी है? पढ़ाई जरूरी है। बात ये है, क्या बिना पढ़ाई लिखाई किए क्या हम और आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं ऊपर? सवाल ये है दोस्त। देखिए, बिल्कुल इसका जवाब बिल्कुल मिलेगा दोस्त। सवाल ये है तो इसका जवाब बिल्कुल मिलेगा। आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। जिस वीडियो दोस्त आपके लिए ऐसा टॉपिक लाता हूं जो बहुत लोग के दिमाग में चलता है, मेरे खुद के दिमाग में चलता है, बहुत सारे के दिमाग में चलता है, वो थॉट चलता है। तो थॉट को मैं एक्सप्रेस करने के लिए आपको यूट्यूब के माध्यम से बताता हूँ दोस्त। जो बातें होती है, जो सच्चाई होती है, जो फैक्ट वाली बातें होती है, 99 पॉइंट कुछ परसेंटेज जो कि रियलिटी पे बेस्ड होती है। तो आइए दोस्त जानते हैं कि आखिर अमीर आदमी बनने के लिए पढ़ाई जरूरी है। बिल्कुल, इसका जवाब आप खुद लगाइए दोस्त कि जरूरी है कि नहीं। मैं आपको छोटा सा कहानी सुनाता हूं। एक इंसान का नाम था आदि, ठीक है। एक छोटा सा प्यारा सा भोला सा भाला सा एक बच्चे का नाम था, जिस बच्चे का नाम था, एक छोटा सा बच्चा का, उसका नाम था आदि। तो आदि क्या करता है दोस्त, आदि क्या करता है, अपने जिंदगी से हैरान परेशान हो करके बहुत सारे काम करता है दोस्त। आदि एक दो काम नहीं करता, आदि बहुत सारा काम करता है, बहुत वेराइटी ऑफ टाइम्स करता है। जैसे कि मजदूरी वाला काम करता है, कंपनी वाला काम करता है, फैक्ट्री वाला काम करता है, टीचिंग वाला काम करता है, गवर्नमेंट जॉब वाली होती है उसके तरफ वो थोड़ा सा प्रयास भी करता है। मतलब हर एक तरह का लगभग थोड़ा थोड़ा काम वो कर चुका होता है दोस्त। लेकिन करने के बाद उसको उतना सेटिस्फेक्शन जो दिल को होता है ना, सेटिस्फेक्शन, वो सेटिस्फेक्शन उसको मतलब नहीं हुआ दोस्त उतना। तो जब ये सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो क्या किया, वो इंसान उतना पढ़ा लिखा भी नहीं था। मान लेते हैं कि ज्यादा नहीं, क्लास मतलब मैट्रिक तक किसी तरह से खींच के तीर के जैसे तैसे वो मैट्रिक तक, समझिए कि 10th बोर्ड तक, 10th जो बोर्ड होता है वो 10th बोर्ड तक पास किया दोस्त। बोर्ड का पास किया, मैट्रिक का पास किया। पास करने के बाद क्या होता है, ऐसा उसके लाइफ में कुछ अचानक ये होता है, कुछ समय आता है, लाइफ चेंजिंग टर्निंग पॉइंट आता है। वो टर्निंग चेंज क्या होता है वो हम आपको नहीं बताएंगे, ये स्टोरी है इसलिए आप समझिए। आप कुछ समय के बाद, 4 साल 3 साल 5 साल के बाद, जब वो इंसान सामने आता है दोस्त, उसके घर में कोई रिलेटिव जाते हैं, तो उसके घर के बगल में दोस्त एक खड़ा होता है BMW। तो BMW घर के बाहर जो होता है, फ्रंट द्वार पे, गेट पे खड़ा रहता है दोस्त। तो खड़ा होता है तो जो उसके घर में देखने आता है ना BMW को, मतलब घर में जो इंसान आता है वो कहता है कि BMW लगा, किसका है जी? लगता है तुम जरूर कुछ पढ़ा लिखा इंसान का होगा, बहुत बेहतर इंसान का होगा। BMW, बाप रे बाप, BMW, वो तो सोच ही में उसका दिमाग उड़ जाता है, BMW। ठीक है, पहला सिस्टम। दूसरा सिस्टम ये है कि पहला स्टोरी हो गया। सेकंड स्टोरी ये है कि एक सड़क पे एक मुसाफिर जा रहा था, ठीक है। थोड़ा सा अफसोस था किसी चीज का, थोड़ा सा उदास था, जा रहा था। पीछे से एक आदमी गया, पीछे से भी आदमी आ रहा था। आते आते एक बैग टक्कर लगा दिया। तो एक बैग टक्कर जैसे लगा ना, ढाई दुख ना, तो टक्कर लगा तो इंसान पीछे से मुड़ के बोला, ए, जब उस टक्कर लग गया ना आगे वाले को, तो पीछे मुड़ के देखा तो वो बोलता है, तो जो धक्का मारा वही उल्टा बोल रहा कि
कुत्ते हरामी क्या क्या पूरा थोड़ा सा बोल करके, माफ कीजिएगा, कि बोल करके दिखाई नहीं देता, अंधा हो गया है, ऐसे वैसे लन फन पूरा बोलता है। तो वो करने के बाद फिर इंसान बोलता है, कुछ नहीं बोलता, सॉरी माफ कर, कैसे बोलता, ठीक है माफ कर दीजिए, तो इंसान आगे चल जाता है। फिर जो इंसान धक्का मारता है ना, वो आगे जाता है तो उसको एक बहुत अच्छा सा ऑडी कार मिलता है, ऑडी एकदम कैटेगरी का, एकदम मस्त, एकदम झकास मस्त, एकदम ऑडी कार में जाता है। वो देखता है, ओ माय गॉड व्हाट अ वंडरफुल कार, कितना मजेदार, कितना मस्त कार है। वहां पे जाता है इंसान, वहां पे जाने के बाद एक सेल्फी लेता है, खचा, फिर ऐसे करता है, फिर ऐसे करता है, फिर लन फन कैसा कैसा डिजाइन करता है, सेल्फी लिया, कहता है यार कितना अच्छा हो गया, तुम पढ़ा लिखा लोग का होगा, समझ रहे हैं, ऐसा करके। तो उसके मन में ख्याल क्या आया, पढ़ा लिखा लोग का होगा, बड़ा इंसान का होगा। तो बस मोरल ऑफ द स्टोरी यही है दोस्त, ये समाज का ये मेंटलिटी है, समाज का ये सोच है दोस्त, क्योंकि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और हर चीज अच्छा होता है जरूरी नहीं है दोस्त। तो उसी तरीके से यहाँ पे समाज ऐसा बांध दिया है कि जो पढ़ा लिखा होगा वही, उसी के पास गाड़ी होगा, पढ़ा लिखा होगा वही, वो नौकरी करेगा, उसी के पास अच्छा होगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एकदम झंडू बाम तर्क है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर घर में, आपके घर के बाहर द्वार पे, आप घर के बाहर अगर BMW खड़ा है ना दोस्त, तो आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, आप कितना पढ़े लिखे हैं, कहाँ गया पढ़ाई, कहाँ गया, चला गया तेल लेने। तो ये समाज का मेंटेलिटी है दोस्त, इसको समाज को कूड़ा के निकाल के फेंकना पड़ेगा। ये समाज के अंदर धंस चुका है कि पढ़ा लिखा लोग ही ऐसा करते हैं। यही वजह है कि हम और आप अपने बच्चे लोग को, अपने घर में जो छोटे लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, सबको बहुत ज्यादा प्रेस करते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन ये हकीकत नहीं है दोस्त। आप पढ़ करके बड़ा बनेंगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ बिना पढ़े भी आप बेहतर बन सकते हैं दोस्त। आप बताइए, पढ़े लिखे आपके जितने घर के आसपास लोग हैं, कितने ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने BA करा होगा, MA किया होगा, MTech किया होगा, किसी ने ITI, किसी ने पॉलिटेक्निक, किसी ने जूनियर इंजीनियरिंग किया होगा, किसी ने अच्छे कॉलेज से पढ़ाई किया होगा। आज क्या कर रहा है दोस्त, वही झंडोबाम, कोई बादाम बेच रहा है, किसी का छोटा सा दुकान है, कोई क्लिनिक खोल के बैठा है, कोई लन, कोई फन, छोटा मोटा है दोस्त। किसी को महीना का 20,000, किसी को 25,000, किसी को 30,000 मिल रहा है, बस काम खत्म, स्वाहा। वो अपने लाइफ के ऊपर कुछ जोर ही नहीं लिया दोस्त, वो अपने लाइफ के ऊपर कुछ अच्छा सा सोचा ही नहीं है, कुछ टर्निंग पॉइंट ही नहीं लेके ऐसे जाए कैसे जाए कैसे जाए, कुछ सोचा ही नहीं। जो बाप दादा किए वही वो किया, जो वही किया वही उसका लड़का कर रहा है, तो जो वही मिलेगा जो उसका दादाजी कर रहे थे। तो कोई डिफरेंस नहीं है दोस्त, इसका मतलब आप अगर डिफरेंट नहीं करेंगे, डिफरेंट नहीं मिलेगा। देखिए भारत के एग्जांपल बताते हैं। भारत में ऐसा हुआ दोस्त कि अनाज की जो उत्पत्ति है, यानी कि 1947 के समय का हम बात कर रहे हैं, 1947 का समय का बात कर रहे हैं, जब उस समय भारत में जनसंख्या थोड़ा ज्यादा हो गई थी, खाने का थोड़ा कम था अकॉर्डिंग टू खाने पीने का सामान और जनसंख्या के लेके बता रहे हैं। जनसंख्या थोड़ा ज्यादा था, खाने का सामान कम था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने मतलब कहा, स्वर्गीय जो थे उन्होंने कहा कि उसमें तो जिंदा थे ना, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, मतलब ऐसा खाना मतलब कैसे चलेगा, इतना कम अनाज है तो कैसे चलेगा, कुछ उपाय निकालना चाहिए। तो वो कहीं और से दोस्त, दूसरे देश से, दूसरे जगह से कुछ टेक्निक लिए करने के लिए, कुछ ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। तो क्या किया गया, खेत में दोस्त आपको थोड़ा सा यूरिया का रेशियो और थोड़ा सा पोटेशियम और भी कुछ का था केमिकल, थोड़ा सा मिलाइए, तो आपको बहुत कम जमीन में, बहुत कम अनाज में बहुत सारा अनाज पैदा कर सकते हैं दोस्त। तो ऐसा बोला गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय, तो उन्होंने ऐसा किया, ठीक है। तो अपने खेत में गए, मतलब किसान भाई लोग को ऐसा वो लोग बताए कि ये चीज़ है जिसको बोलते हैं यूरिया बोलते हैं, इसको खाद बोलते हैं, ये अपने खेत में ऐसा सा डाल तो उपजेगा। और उसी समय से खेत में इतना लहलहाता धान हुआ दोस्त, इतना लहलहाता धान हुआ कि मत कहिए, गर्दा गर्दा हो गया। और आज हम अपने इस देश की मतलब बहुत सारे देशों में सबसे बहुत आगे आते हैं दोस्त, शायद नंबर 1 पे ही आते हैं, पता नहीं कंफर्म, लेकिन सबसे आगे हैं। और जिस एक क्रांति चला था दोस्त, इस क्रांति का नाम है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति जो है हमारे इस देश में ही हुआ था दोस्त, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में। तो क्यों हुआ था? क्योंकि वो टर्न लिए दोस्त, अपने आइडिया को मूव किए, कुछ अलग किए, तो ही हुआ। संदीप माहेश्वरी देखिए दोस्त, वो भी परेशान थे, क्या करे। तो वो उन्होंने अपने अंदर का टैलेंट को पकड़ा कि क्या है, तो लाइफ में बेहतर करने के लिए क्या चाहिए भाई। तो जो आपके पैशन का काम है ना, जो आपके अंदर का काम है, जो आप बिना खाए पिए, बिना टेंशन के, पेट दर्द कर रहा है, ओ माय गॉड पेट दर्द कर रहा है, फिर भी काम कर रहे हैं, माथा दर्द कर रहा है, ओ मम्मी माथा दुख रहा है, फिर भी काम कर रहे हैं,
मतलब आपको ये हेडेक, ये पेन आपको फील नहीं होता, फिर भी आप काम किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब उसी काम में आप एक दिन ऐसा चमकिएगा हीरा की तरह कि मत कहिए। जहां तहां आप चमकते रहिएगा दोस्त, पूरा संसार को आपकी नॉलेज का, आपका टैलेंट का, आपका आइडिया का डंका बजेगा दोस्त, वाही होगा। तो एग्जाम्पल संदीप महेश्वरी हो गए, एग्जाम्पल एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम सर हो गए, उन्होंने भी ऐसा किया था। पहले गए नेवी एयरफोर्स में जाने का उनका थोड़ा मन था, एयरफोर्स में नहीं हो पाया, किसी वजह से उनका मेडिकल अनफिट दिखा रहा था, नहीं हो पाया, और भी कुछ कहीं ट्राई किया, नहीं हो पाया। तो फाइनली वो पैशन को पकड़े। पैशन उनका क्या था? तो उनका पैशन था साइंस फिक्शन। साइंस में थोड़ा सा उनका रुचि आया था, फिजिक्स के दिशा में। तो फिजिक्स के दिशा में बढ़े, उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा रॉकेट बनाया जाए। तो रॉकेट के बारे में थोड़ा सा सोचे, रिसर्च किए, जाने, पढ़े उढ़े, बनाए, फटाक से बन गया। और इतना मस्त बनने लगा दोस्त कि बाकी बहुत बाहर विदेश में जितना भी कंट्री है, सब में जितना महंगा से बनता है ना सैटेलाइट, उससे बहुत आधा से आधा दाम पे भी हमारा इंडिया बना लेता है दोस्त। अभी मंगलयान जो बना था दोस्त, इतना सस्ता बना, मत कहिए। उतना सस्ता तो अमेरिका में कुछ होता नहीं, उतना सामान्य आता है। इतना सस्ता में बनाने की काबिलियत का जो नींव है, पहला ईटा जो थे एपीजे अब्दुल कलाम ही रखे थे दोस्त। तो समझ में आ रहा है? अब बताइए तो, वो तो खैर पढ़े लिखे में आ गए। संदीप महेश्वरी का बताइए, उतना पढ़े लिखे नहीं है। बाकी जितना भी देखिए, सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, उतना कुछ खास पढ़े लिखे नहीं है दोस्त। पढ़ाई लिखाई करके वो कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन जो खुद का टैलेंट था ना दोस्त, वो टैलेंट को पकड़ कर वो इतना आगे बढ़े हैं कि आज उनका पूरा खानदान भी बैठे बैठे पैसा, मतलब आंधा है वो लोग पैसा से, समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब दोस्त, आप पढ़ाई करें, बिल्कुल करें पढ़ाई, बहुत अच्छी चीज, छोड़ना नहीं चाहिए दोस्त। पढ़ाई करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि आगे क्या करेंगे। पढ़ाई करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि इसके आगे क्या करेंगे। एक कहावत है दोस्त, लोग बोलते हैं कि हम बचपन से अभी तक पढ़े हैं मैथ में साइन थीटा, कोस थीटा, पाइन थीटा, लन फन ईटा पिठा काची खाची पढ़े हैं, इसका लाइफ में यूज कहाँ है? देखिए, इसका यूज बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसके वजह से ही आप जहां तक पहुंचे हैं वहां तक पहुंचे हैं। मैथ मतलब क्या होता है? दिमाग वाला प्रोसेस। तो मैथ आपको इसलिए दिया जाता है, ऐसा होता है कि आप सीखिए, समझिए। तो आप सीख के समझेंगे तो आपका दिमाग बढ़ेगा, तो उस दिमाग को आप कहीं दूसरे दिशा में यूज करके आप उस दिमाग को काम में ला सकते हैं। तो साइन थीटा कोस थीटा पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ज्योमेट्री में तो काम आता है, पढ़ाई के लिए तो आता है, और जनरल लाइफ में क्या काम आता है? तो वहाँ पे आपको काम आता है त्रिकोणमिति में। यानी कि आप अगर एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी सुने होंगे आप, जो आकाश वाला पढ़ते हैं, समझ रहे हैं? उसके बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें आपको साइन थीटा कोस थीटा काम आता है, बिल्कुल काम आता है। फिर आप नेविगेशन में जाइएगा, जैसे कि मर्चेंट नेवी में जाइएगा, तो उसमें आपको निकालना पड़ता है दोस्त, ये सब मान वैल्यू निकालना पड़ता है। और वो वैल्यू कर करके आप थोड़ा सा कॉलम कॉपी से कर करके फिर डायरेक्शन का वहाँ पे कुछ काम आता है दोस्त। तो कैसे नहीं, बिल्कुल आता है। आप बहुत बड़ा पहाड़ को, बहुत बड़ा समुद्र के जो सोनार होता है, जिसमें साउंड का इको साउंड का जो काम करता है मर्चेंट नेवी में, या फिर नेवी में जो शिप होता है वाटर शिप, तो वाटर शिप के अंदर सोनार लगा होता है। तो सोनार के रीडिंग में भी बहुत सारा काम आता है दोस्त, उसका कैलकुलेशन करने में कि अच्छा ये एंगल है, ऐसे आया तो अच्छा, तो यहाँ पे थीटा बना रहा है, तो थीटा कितना डिग्री का बना रहा है, कैसे करें। यहाँ तक कि आपको साइन थीटा कोस थीटा का तो एंगल है, इसमें आपको यूज आता है दोस्त। मेडिकल लाइन में आप किसी को सुई भोंक रहे हैं, तो सुई देखिए, कोई सुई क्या होता है, कोई डॉक्टर होता है, मान लीजिए सुई है, सपोज ये सुई है, तो कोई डॉक्टर क्या होता है, आपको ऐसे सुई देता है, ठीक। कोई डॉक्टर थोड़ा सा ऐसे सुई देता है, कोई डॉक्टर ऐसे देता है। देखते हैं पोलियो का दवा पड़ता है तो ऐसे पोलियो का दवा पड़ता है, लेकिन कुछ और होता है तो ऐसे पड़ता है, थोड़ा सा झुका करके, और कोई दवा सीधा पड़ता है। ये सब एंगल, ये सब कौन का उसमें यूज होता है दोस्त। लाइफ में हर जगह नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो यूज होता है, पढ़ाई लिखाई से ही वजह से। अगर यूज नहीं भी हो पाया ना दोस्त, तो वो पढ़ा हुआ चीज के वजह से ही आप इतने तेज बनेंगे, आपको काबिलियत होगा, आपके अंदर वो ज्ञान आएगा, तो आप पढ़ेंगे तो ही आएगा ना दोस्त। इसलिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, लेकिन यही सब कुछ है, ये जरूरी नहीं है। बिना पढ़े लिखे भी आप लाइफ में बहुत बेहतर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, सबसे बड़का एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री मोदी जी, भारत के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री ये नरेंद्र मोदी जी, श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी जो पीएम साहब हैं, तो वो भी कहाँ उतने खास पढ़े लिखे हैं, लेकिन देखिए कहानी शुरू हुआ चाय बेचने वाले से, पहुंच गया प्रधानमंत्री तक। तो आप सोच सकते हैं दोस्त, आप में लाइफ में पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, पढ़ा लिखा हुआ वाला दिमाग बहुत जरूरी है दोस्त। आपका जिंदा दिमाग है,
तो बहुत बेहतर कर सकते हैं। आप अपने फील्ड में ही झंडा गाड़ सकते हैं, गर्दा गर्दा उड़ा सकते हैं। पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए, खुश रखिए, ठीक है। बाकी ऐसे ही मज़ा आया।